सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के बारे में। ये कहानी है कुछ स्मगलर्स की जो बुलेट प्रूफ वेस्ट की स्मगलिंग करते हैं और उनका टेस्ट करते हैं कुछ लोगों पे। लेकिन टेस्ट करने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग होता है कि थोड़े समय के बाद ये एक खेल बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। इन्हें देख करके लगता है कि ये किसी मैच को देखने आए हैं। सारे लोग सर्कल में बैठे होते हैं। तभी बीच में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो स्टेज पर सर्कल बना रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद दो आदमी आकर के सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं। तब हमें पता लगता है इस गेम के बारे में। इन दोनों को बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाया जाता है और इनके हाथ में बंदूक दी जाती है। इनका काम यही है कि ये अपने सामने वाले अपोजिशन पे गोली चलाएंगे, वो भी उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पे। ये खेल है निशाने का और कौन कितनी जल्दी हमला कर सकता है। अगर किसी प्लेयर ने अपने अपोजिशन पे गोली चलाई और वो सर्कल से बाहर चला गया, यानी कि वो जीत जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सारे पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी सट्टेबाजी होती है। यहीं पर एक प्लेयर है जिसका नाम है जॉन का निशाना बहुत ही कमाल का है। सारे लोग उसी पर पैसा लगाते हैं। इस खेल का आखिरी नियम यही कहता है कि जो सामने वाला प्लेयर सर्कल से बाहर होगा वो अगले 5 सेकंड तक सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो 5 सेकंड से पहले सर्कल के अंदर आ गया तब खेल दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 5 सेकंड तक बाहर रहा तब अगला प्लेयर जीत जाएगा। सारे लोग जॉन पर पैसे लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते खेल की शुरुआत हो जाती है। वही होता है जो सारे लोग सोच रहे होते हैं। जॉन अपना कमाल दिखाता है। जैसे ही खेल की शुरुआत होती है वो अपनी फुर्ती से गोली चलाता है अपने सामने वाले प्लेयर पे। तब प्लेयर चला जाता है सर्कल से बाहर, लेकिन वो दोबारा वापसी करता उससे पहले जॉन फिर से गोली चलाता है। तब उसके अपोजिशन के पास कोई भी मौका नहीं होता वापसी का और जॉन जीत जाता है इस मैच को। इसके बाद सारे लोग दूसरे मैच की तैयारी करने लगते हैं। हम दो और खिलाड़ियों को देखते हैं। इस पर सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं कोल्ट नाम की लड़की पे। सबका मानना है कि कोल्ट का भी निशाना कमाल का है। दोनों प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खेल की शुरुआत होती है कोल्ट अपने सामने वाले प्लेयर को मौका नहीं देती और वो लगातार उस पर 5 गोलियां चलाती है। वो वापसी नहीं कर पाता। कोल्ट जीत जाती है मैच को। वो अपने सारे पैसे लेती है और जाकर के बैठ जाती है जॉन के पास। ये लोग बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। तब हमें पता लगता है कि जॉन इन लोगों को हरा हरा के थक चुका है। वो सबसे बेस्ट से मुकाबला करना चाहता है। सबका मानना है कि इस खेल का एक ही माहिर खिलाड़ी जिसका नाम है जेरिंगर। जॉन उसे चैलेंज करना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैच के बाद वो जाकर के मिलता है ऑर्गेनाइजर से जिसका नाम है रेजी। रेजी को कहता है कि मैं जेरिंजर को चैलेंज करना चाहता हूँ। रेजी कहती है कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम ऐसे ही अच्छा खेल दिखाते रहो। वो दिन भी आएगा जब तुम्हारा मुकाबला होगा जेरिंजर से। इतना कहने के बाद रेजी यहाँ से निकल जाती है। तब जॉन भी जाने लगता है। तभी वो देखता है कि कोल्ट बाहर ही खड़ी है। ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस बार जब ये लोग बात करते हैं तब जॉन को एहसास होता है कि कोल्ट एक आदमी को ढूंढ रही है जिसका नाम है रेड। उसे उससे बदला लेना है और कोल्ट को लगता है कि रेड को जॉन जानता है। वो किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना चाहती है। जॉन अभी जिस शहर में जाने वाला है रेड भी वहीं पर रहता है। कोल्ट जानती है कि जॉन के पास कोई भी वाहन नहीं है, इसीलिए वो उसे ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ मेरे कार में चल सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तब जॉन भी मान जाता है। ये दोनों कार में बैठते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे की कहानी जानना चाहते हैं। पूरे रास्ते ये लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं। जॉन कार चला रहा है और कोल्ट बगल में बैठी है। वो एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है। धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है ये लोग पहुंचते हैं एक रेलवे स्टेशन पे। तब जॉन बताता है कि उसे एक और मैच खेलना है, इसीलिए वो चला जाता है अरीना के अंदर। वो सबसे पहले बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और तैयार हो जाता है अपने अपोजिशन का सामना करने लिए। वहीं दूसरी तरफ हम कोल्ट को देखते हैं जो दर्शकों के साथ खड़ी है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है हीवी। जब कोल्ट उससे बात करती है उसे लगता है कि हीवी एक मिस्टीरियस आदमी है। ये दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हीवी समझ जाता है कि कोल्ट यहाँ पर क्यों आई है। वो किसी को ढूंढ रही है, उसे किसी से बदला लेना है। वो ये भी कहता है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो आदमी कौन है। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो मैच के लिए तैयार है। देखते ही देखते मैच की शुरुआत हो जाती है। उसका अपोजिशन उस पर गोली चलाता है। गोली आकर के सीधा लगती है उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पे। वेस्ट पर जब गोली लगती है तब उसका चोट बहुत ही गहरा होता है। जिसे भी गोली लगती है वो थोड़े समय के लिए हिल जाता है। ऐसा ही जॉन के साथ होता है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को संभालता है और अपने अपोजिशन पे लगातार 4 गोलियां चलाता है और जीत जाता है इस मैच को। तभी हम देखते हैं कि दूसरे मैच की शुरुआत होने वाली है और ये मैच होने वाला है कोल्ट और हीवी के बीच। ये दोनों तैयार होने लगते हैं।
हीवी ने कोल्ट को एक ऑफर दिया था कि अगर वो इस मैच को हारेगी तभी वो उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन कोल्ट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पता है कि अपना रास्ता कैसे बनाना है। जल्दी ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे ही मैच की शुरुआत होती है, कोल्ट टूट करके पड़ती है हीवी पे। वो लगातार 6 गोलियां चलाती है। तब हीवी गिर जाता है जमीन पे और कोल्ट जीत जाती है इस मैच को। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीवी उसकी मदद करेगा या नहीं। कोल्ट को अपनी जीत बहुत ही ज्यादा प्यारी। जीतने के बाद वो चली जाती है एक मोटेल। जॉन भी उसके साथ है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब कोल्ट उससे कहती है कि मैंने बड़े ही ध्यान से तुम्हारे मैच को देखा था। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई तुम्हारे पास मौका था गोली चलाने का, लेकिन तुमने गोली नहीं चलाया। तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि तुम सुन्न पड़ गए हो या किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। आखिर क्या था वो? मैं उस चीज को नहीं समझ पाई। इन बातों को सुनने के बाद जॉन थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है कि मैं जानना चाहता था कि गोली का दर्द कैसा होता है जब वो आपके वेस्ट पर लगता है। मैंने हमेशा ही लोगों पर गोलियां चलाई हैं और सबने उस चोट को महसूस किया है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी चोट को महसूस नहीं किया था। आज वो दिन था जब मैं महसूस करना चाहता था कि मेरे सामने वाला प्लेयर क्या महसूस करता है। इन बातों को सुनने के बाद कोल्ट बहुत प्रभावित हुई है। ये दोनों चले आते हैं एक दूसरे के पास। कोल्ट जॉन के जख्मों को देखती है। उसकी छाती लाल हुई पड़ी जहाँ पर गोली लगी थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये क्या चाहते। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, कार में बैठने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर पे जाने। थोड़ी दूरी पर इन्हें एहसास होता है कि पुलिस की एक गाड़ी इनका पीछा कर रही है। तब ये लोग भागने लगते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि पुलिस वाले इनके पास आए और इनसे पूछताछ करें, क्योंकि ये चीज इनके लिए गलत साबित हो सकती है। बहुत देर तक ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि पुलिस वालों से ये लोग पीछा छुड़ा लें, लेकिन अंत में ये गाड़ी इनके करीब आ जाती है। तब ना चाहते हुए भी इन्हें अपनी कार को रोकना पड़ता है। पुलिस वाले इनके कार के पास आते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और वही होता है जिनका इन्हें डर था। इनके कार के अंदर से उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। तब वो हथकड़ी लगा देते हैं कोल्ट को और बैठाने लगते हैं अपने कार के अंदर। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने एक मैक्सिकन को भी पकड़ करके रखा है। अब वो मैक्सिकन को बाहर निकालते हैं। फिर पुलिस वाले जॉन से कहते हैं कि हमें पता है तुम कौन हो और कौन सा खेल खेलते हो। हमने कई बार तुम्हारे खेल को देखा है। हम चाहते हैं कि तुम उस खेल को एक बार और खेल, लेकिन इस बार ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस बार कहीं तुम्हारा अपोजिशन जिंदा ना बचे। वो लोग जॉन के सामने उस मैक्सिकन को लाते हैं, उसे भी वेस्ट पहना देते हैं और जॉन को। फिर वो दोनों को बंदूकें देते हैं और कहते हैं कि ये खेल तब तक चलेगा जब तक तुम दोनों में से एक मर नहीं जाता। वो मैक्सिकन आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो किसी को भी नहीं मारना चाहता। जॉन भी देखता है कि वो मैक्सिकन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो शायद कहीं गोली भी ना चला पाए। जल्दी ही पुलिस वाले कहते हैं कि वो लोग गेम को स्टार्ट करें। जॉन अपनी पोजीशन ले लेता है। जैसे ही खेल शुरू होता है, वो मैक्सिकन पर गोली ना चला करके सारे पुलिस वालों को मार गिराता है, लेकिन अंत में जिंदा छोड़ देता है एक पुलिस वाले को कि वो सबको सच्चाई बताए कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो उसका हथियार लेता है और जाता है कोल्ट के पास और उसे गाड़ी से आजाद करवा देता है और दोबारा ये दोनों आगे के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जॉन की हालत खराब है। वो घायल हो चुका है। तब कोल्ट उसे लेकर के जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसका उपचार करते हैं, लेकिन घायल होने के बाद भी जॉन नहीं मानने वाला। उसे आज एक और मैच खेलना है। तुरंत ही वो पहुंच जाता है अरीना में और खड़ा हो जाता है अपने अपोजिशन के सामने। वो जितने ज्यादा लोगों को हो सके हराना चाहता है ताकि जल्दी उसका मुकाबला हो जेरिंगर के साथ। जैसे ही मैच की शुरुआत होती है, हमेशा की तरह जॉन धूल चटा देता है अपने अपोजिशन को। फिर दोबारा ये लोग चले आते हैं मोटेल में। यहाँ आने के बाद जॉन अपने सारे पैसों को गिनता है। उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत, जितने पैसे उसने अब तक कमाए हैं शायद उससे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े। अगले दिन वो जाता है अपने दोस्तों के पास और उन्हें बताता है अपने पैसों के बारे में। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कोल्ट जो अभी भी रेड को ढूंढ रही है। थोड़े समय के बाद उसे पता लगता है कि रेड की डेड बॉडी मिली है। उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद वो निराश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका मकसद अब खत्म हो गया। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि वो रेड को मार गिरा है, लेकिन अब रेड की मौत हो चुकी है। वो निराश होकर के बैठ जाती है। उसके पास जॉन भी बैठा है। कोल्ट कहती है कि अब मुझे शायद यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जॉन कहता है कि हाँ, तुम्हें वापस जाना चाहिए अपने। वो जॉन से पूछती है कि तुम कहाँ जाने वाले। वो कहता है कि मैं जेरिंगर को चैलेंज करने वाला हूँ, मैं उसको ही ढूंढने जा रहा हूँ। तब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं एक आखिरी बार मुकाबला करने के लिए, ताकि एक दूसरे को फेयरवेल दे सके। लेकिन इस बार ये लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट पर गोली नहीं चलाएंगे, शरीर के अंग पर गोली चलाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तब जॉन गोली नहीं चला पाता। कोल्ट गोली चलाती है। वो गोली जॉन के कान को छू करके निकल जाती है। कोल्ट ने ऐसा जानबूझ के किया है ताकि जॉन को चोट ना पहुंचे। वो अपने रास्ते निकल पड़ती है और जॉन भी कुछ किसानों से लिफ्ट लेकर के जाने लगता है। जब वो आधे रास्ते में पहुंचता है तभी वो देखता है एक आदमी को जो मैच खेलने जा रहा है। वो समझ जाता है कि पास में ही मैच होने वाला है। वो भी उसी जगह पर जाता है एक मैच खेलने के लिए। आज वो अपने सारे पैसों को दाव पर लगा देता है ताकि अगर वो जीते तो उसे जितने पैसों की जरूरत है उतना पैसा पूरा हो जाए। जल्दी ही वो अपने अपोजिशन के सामने होता है। ये दोनों एक घेरे में खड़े हैं। जैसे ही मैच की शुरुआत होती है, जॉन अपने अपोजिशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। वो अपनी सारी गोलियां खत्म कर लेता है, लेकिन उसका
उसका अपोजिशन अभी भी सर्कल में है। वो जानता है कि अब वो आराम से गोली चला सकता है। वो अपनी अगली गोली चलाता है, तब जॉन गिर जाता है नीचे। वो जानता है कि उसे 5 सेकंड से पहले उठ करके खड़ा होना है, तब वो दोबारा उठ के खड़ा होता है। उसका अपोजिशन फिर से गोलियां चलाता है और जॉन गिर जाता है नीचे, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता। वो जानता है कि उसके अपोजिशन की सारी गोलियां खत्म हो गई हैं, तब वो उठ करके खड़ा हो जाता है। तीसरी बार वो देखता है कि उसका अपोजिशन रीलोड कर रहा है, तब उससे पहले जॉन रीलोड कर लेता है। वो आदमी दोबारा गोली चलाता, उससे पहले जॉन उस पर गोलियों की बारिश कर देता है, तब वो आदमी गिर जाता है नीचे। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो दोबारा उठ करके खड़ा हो सके। वो नीचे ही गिरा रहता है और जॉन जीत जाता है इस मैच को। वो जाता है रेफरी के पास और जीते हुए सारे पैसे ले लेता है, लेकिन जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसका पूरा शरीर घायल हो चुका है। वो कैसे भी यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन वो जानता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जैसे उसे एक झोपड़ी नजर आती है, वो उसके अंदर गिर करके लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, तब वो बंदूक तान देता है। बंदूक तानने के बाद वो देखता है कि उसके सामने कोल्ट खड़ी है, जो उसके मदद के लिए यहाँ पर आई है। कोल्ट उसे उठा करके लेकर के जाती है पास वाले घर में और उसका उपचार करती है। सुबह सुबह जॉन को होश आता है। वो देखता है कि उसके जख्मों का उपचार हो चुका है। तभी वो अपने सामने कोल्ट को पाता है, जो उसके लिए खाना लेकर के आई। तब जॉन खाना खाने लगता है। खाना खाते समय वो पूछता है कोल्ट से कि आखिर तुम वापस क्यों आई। तब कोल्ट इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वहीं पर जॉन के साथ रहे और उसकी मदद करती रहती है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए। धीरे धीरे जॉन की हालत में सुधार आने लगता है। वो भी अब कोल्ट को पसंद करने लगता है। ये दोनों ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। जॉन को जैसे ही बेहतर महसूस होना शुरू होता है, वो वर्कआउट करना शुरू कर देता है। उसे कैसे भी अपनी पुरानी ताकत वापस चाहिए। वो दिन भर वर्कआउट करता है, उसके साथ साथ अपने निशाने की प्रैक्टिस भी करता है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो जेरिंगर को हराए। वो नहीं चाहता कि वो कमजोर पड़े। इसी बीच वो बात करता है कोल्ट से। ये दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। कोल्ट जॉन से पूछती है कि आखिर इस खेल की शुरुआत कैसे हुई। जॉन पूरी कहानी बताता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बुलेट प्रूफ वेस्ट की स्मगलिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्मगलर्स ने दूसरे स्मगलर्स को बेवकूफ बनाया और नकली वेस्ट दे दिया, जिनसे बहुत सारे लोगों की जाने गई। फिर वो लोग वापस आए और उन लोगों ने स्मगलर्स को मार गिराया। तब से स्मगलर्स बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो गए। बिना टेस्ट किए वो किसी भी वेस्ट को अब नहीं बेचते। फिर इन लोगों ने एक गेम बनाया जिसमें वेस्ट को चेक किया जा सकता था। दो लोग ऐसे ही एक दूसरे के सामने आने लगे, लेकिन जब लोगों ने इस खेल को देखा तब उन्हें मजा आने लगा। वो सट्टेबाजी करने लगे। एक वक्त के बाद ये एक नया ही खेल बन गया। अब लोग इसे मजे के लिए करते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद जॉन को महसूस होता है कि अब वो पूरे तरीके से ठीक है और जेरिंगर का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। तब कोल्ट और जॉन दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा समय ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचते हैं एक नए शहर में और एक मोटेल के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो लोग खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, तब उनकी नजर पड़ती है यहाँ के दो लोकल लोगों पर। कोल्ट को इन पर शक होने लगता है कि इनके मंसूबे ठीक नहीं है। वो उन्हें ऐसे ही देखती रहती। अब वो हर वक्त चौकन्ना रहती है। तभी अगले दिन वो देखती है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी, जिसके अंदर एक औरत बैठी है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि रेजी है, यानी कि गेम की ऑर्गेनाइजर। मगर इन चीजों को देखने के बाद भी कोल्ट इन चीजों को अनदेखा करती है। तभी उसे वो दो लड़के नजर आते हैं। उन लोगों ने इन पर भी नजर रखा हुआ है। वो कोल्ट को छेड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोल्ट कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहती। वो शांति से रहना चाहती है। वो जाकर के बात करती है जॉन से कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जॉन कहता है कि हम थोड़े समय और यहाँ पर आराम करेंगे, फिर निकल पड़ेंगे यहाँ से। तब कोल्ट आकर के बाहर घूमने लगती है। थोड़े समय के बाद जब वो यहाँ से दूर जाती है, तब देखती है कि एक लड़की भाग करके निकल रही है मोटेल के अंदर से। वो तुरंत अपनी बंदूक निकाल करके अंदर जाती है। तब देखती है कि वो दोनों लड़के अंदर ही हैं, गोलियां चला रहे हैं। लेकिन अब वो लोग कुछ करते उससे पहले कोल्ट उन पर गोलियां चलाती है। तभी यहाँ पर जॉन भी आ जाता है। वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो दोनों लड़कों को मार गिराते हैं। लेकिन उनकी डेड बॉडी देखने के बाद अब कोल्ट और जॉन परेशान हैं। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इन बॉडीज को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पर मोटेल का मालिक आ जाता है। कहता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर चोरी करने आए थे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बात को सुनने के बाद इनके जान में जान आती है और दोबारा ये लोग आराम करने लगते हैं। तब कोल्ट बात करती है जॉन से और उससे पूछती है कि आखिर हम ये कब तक करते रहेंगे, कब तक तुम ढूंढते रहोगे जेरिंजर को। जेरिंजर एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम्हें उसका पीछा करना बंद करना पड़ेगा। अगर तुम उस तक पहुंच भी गए तब वो तुम्हें घायल कर देगा और शायद कहीं तुम्हारी मौत भी ना हो जाए। अगर तुम्हारा मुकाबला उससे हुआ और तुम जीत भी गए, उसके बाद तुम क्या करो। जॉन इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। कोल्ट गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुकी हूँ, मुझे अब यहाँ से जाना है। वो अपने बैग को लेती है और यहाँ से जाने लगती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि रेजी अभी भी बाहर ही खड़ी है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके निकल जाती है। तभी जॉन बाहर आता है। रेजी उसे कहती है कि वक्त आ चुका है, जेरिंजर तुमसे मिलना चाहता है, अब तुम तैयार हो उससे मुकाबला करने के लिए। इस बात को सुनने के बाद जॉन भी बैठ जाता है रेजी की गाड़ी में। वो उसे लेकर के जाती है जेरिंजर पर।
पास। जॉन जेरिंजर को देखने के बाद बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि जेरिंजर कोई है ही नहीं, ये बस एक अफवाह है। जेरिंजर जॉन के बारे में बात करना शुरू करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम सबसे बेहतर हो, लोग सबसे बेहतर मुझे मानते हैं, इसीलिए मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि कौन सबसे बेहतर है। जैसे ही कल सुबह होगी हम दोनों का मुकाबला होगा। इतना कहने के बाद जेरिंजर यहाँ से चला जाता है। तब जॉन भी चला जाता है अपने कमरे में और सोचने लगता है कि कल वो क्या करेगा। तभी यहाँ पर रेजी आती है और सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है जॉन को, लेकिन जॉन को उसमें कोई भी रुचि नहीं है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हम जॉन को देखते हैं जो तैयार हो रहा है, उसे कैसे भी जेरिंजर को हराना है। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग आते हैं पहाड़ के ऊपर, जॉन, जेरिंजर और रेजी। रेजी दोनों को बंदूक देती है, लेकिन उसने एक एक गोलियां दोनों बंदूकों में से निकाल ली है। इनके बंदूक में सिर्फ 5 गोलियां हैं। जब इन्हें वेस्ट मिलता है तब जॉन पहनने से इनकार कर देता है और जेरिंजर भी। ये लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के लड़ने वाले, ये खेल मौत का खेल बनने जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जॉन अपनी शर्ट भी उतार देता है। तब जेरिंजर देखता है कि जॉन के शरीर पर कितने निशान है गोल के। वो समझ जाता है कि जॉन कितनी सारी लड़ाइयां करके यहाँ तक पहुंचा है। तभी रेजी इशारा करती है और ये दोनों गोलियां चलाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम दूर से देखते हैं कि जॉन चला आ रहा है और जेरिंजर अभी भी वहाँ पर खड़ा है। यानी कि जॉन ने पहले गोली चलाई और वो गोली जाकर के लगी है जेरिंजर को, लेकिन ये गोली इतनी घातक नहीं थी कि वो जेरिंजर की जान ले सके। लेकिन गोली ने जेरिंजर को एहसास दिला दिया कि जॉन सबसे बेहतर है, इसीलिए वो सुन्न होकर के वहीं पर खड़ा है और जॉन वहाँ से निकल रहा है। जॉन जल्दी ही निकलेगा अपने नए रास्ते पर और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।